नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। दोस्तों इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम एडोटेरिया वॉल्यूम 2 से करा रहे हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा 80 क्वेश्चन आप इसको पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जा कर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले मेगास्थनीज, फिर संयुगन, फिर हेनसोंग, फिर इतिसिंग। यानी कि मेगास्थनीज 305 ईस्वी पूर्व में आए थे, संयुगन 518 ईस्वी पूर्व में, हेनसोंग जो आए थे वह 629 ईस्वी पूर्व में, और इतिसिंग जो आए थे वह 7वीं शताब्दी के अंत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डायनिसियस कौन था। डायनिसियस कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा टॉलमी का राजदूत था। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कौन? तो डायनिसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक का शार-ए-कुना यानी कि कंधार अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुआ है। अशोक का शार-ए-कुना यानी कि कंधार अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरामाइक। अशोक का शार-ए-कुना अभिलेख अरामाइक लिपि में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा खुसरो खां की सहायता के कारण दिलवाई थी। और जहांगीर का जो मकबरा है वह आपको शाहदरा में है। कहाँ है? तो शाहदरा में है, जो और यह रावी नदी के तट पर है। शाहदरा कहाँ है? तो यह लाहौर में है, यानी कि पाकिस्तान में। और एक 9वें गुरु थे, कौन? तो तेग बहादुर थे। उनकी हत्या आपको औरंगजेब ने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। और 1828 में क्या किए थे राजा राम मोहन राय? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और 1825 ईस्वी में यह आपको वेदांत कॉलेज का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। किस मुगल शासक ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। जहांगीर को सोने की बनी न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। यह एक तरफ आगरा के किले के शाहबुर्ज यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत पर 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि वर्ष भर हम एक बार मेढक की तरह टड़ाएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस का संस्कृत कॉलेज या सर विलियम जोन्स जो दिया हुआ है यह आपका गलत है। बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन कौन किए थे? तो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। और जान लेते हैं ऑप्शन जो दिया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान आपका सही है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय ये भी आपका सही है। और फोर्ट विलियम की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली आपका ये भी सही है। लेकिन बनारस का संस्कृत कॉलेज का स्थापना किए थे जोनाथन डंकन के द्वारा। सर विलियम जोन्स आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1804। 1804 ईस्वी में सिंधिया राज ने सहायक संधि स्वीकार की और हैदराबाद जो है वह सबसे पहले इसे स्वीकार किया गया था। कब? तो 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नील विद्रोह। नील विद्रोह जो हुआ था 1859 और 60 ईस्वी तक हुआ और यह 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एनी बेसेंट ने निम्न में से किस संस्था का कार्यभार भारत में संभाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थियोसोफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार भारत में संभाला गया और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। और ऑप्शन नंबर ए के बारे में जान लेते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बंदी जीवन किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को किसने दबाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकलसन। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को निकलसन एंड हडसन द्वारा दबाया गया और जिसमें निकलसन मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेग बोनस विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागदूत। उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह भागदूत नामक रत्नी यानी कि अधिकारी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया और उस समय राजा रामचंद्र वहां का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 3 यानी कि ऋण पुनर्भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी खरीद। यह जो है आपका सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस पंचवर्षीय
किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4। यानी कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा हो जाता है, जो कि आपका गलत है, और निर्यात सस्ता हो जाता है, आपका यह भी गलत है। यानी कि दोनों कथन 1 और 4 कथन सही नहीं है। और आपका ऑप्शन 2 और 3 दे रहा है आयात सस्ता हो जाता है, यानी कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात सस्ता हो जाता है और निर्यात महंगा हो जाता है। यहाँ पे उल्टा दे दिया था 1 और 4 में, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जारी किया जाता है। अच्छा, जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था, जिसको हम लोग IMF कहते हैं। इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और ऑप्शन देख लेते हैं विश्व बैंक का स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिफाइनरी उत्पाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यह आपका जो दिया हुआ है यह गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, आपका ये भी गलत दे रहा है। 2 वर्ष बाद 2/3 नहीं 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, तो पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे 2/3 की जगह आपको 1/3 होना चाहिए। चलिए, तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, छोटा कर देते हैं। अब इसको अच्छा से बताते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही तो देख रहे थे कि गलत काहे दे रहा है। 1 और 4 इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। और आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। ये आपका 2/3 दे रहा है, यहाँ पे 1/3 होगा। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 जो है वह संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। और श्रम मंत्री जो थे आपका वह जगजीवन राम थे। और उसके बाद आपका यहाँ पे संचार मंत्री दे रहा है तो मंत्री जो थे वो रफ़ी अहमद किदवई थे। उसके बाद आपको उद्योग या आपूर्ति मंत्री जो दे रहा है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। और राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है। और विधि का शासन आपको ब्रिटेन से हो जाएगा। अमेरिका से क्या क्या हो जाएगा? तो अमेरिका से उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि वृत्तीय आपात। उसके बाद जर्मनी से क्या हो जाएगा? तो जर्मनी आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीमत नियंत्रण। नागरिकता, डाक बचत, बैंक, कृषि आय से भिन्न आय पर कर के सभी संघ सूची का विषय है, वहीं कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अब अनुच्छेद 26 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में क्या है? तो अनुच्छेद 28 जो है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 30 में क्या है? तो अनुच्छेद 30 जो है वह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई तथा चौधरी चरण सिंह दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय का। अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में देख लेते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा? तो फेलिस, FELIS, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका आपका हो जाएगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद अब मेढक का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो मेढक का हो जाएगा राना टिग्रीना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्र। देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है आपका नैरोबी में है, जो कि नैरोबी कहाँ है, तो केन्या में है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। संघाई सहयोग संगठन का गठन 6 देशों चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में किया था, और वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को कजाकिस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व वन जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। यानी कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 6 घंटा 30 मिनट आगे रहती है, यह आपका गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है आपका सही है, और भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से आपका 5.5 घंटा आगे है, 6.5 घंटा दे रहा है, यह आपका गलत है, माफ़ कीजिएगा ना, ठीक है 5.5 घंटा आपका हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि भारतीय मानव समय ग्रीनविच समय से 6.5 घंटा आगे है, ये आपका गलत है, यहाँ पे 5.5 घंटा हो जाएगा। 5.5 घंटा रहता तो आपका सी आंसर हो जाता, यानी कि दोनों सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सेनकोटा दर्रा किन्हें जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम और मदुरै को सेनकोटा दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, आपका सही है, और कावेरी प्रद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपका गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 जो है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदियाँ अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। यानी कि दामोदर, स्वर्णरेखा और चंबल जो है अपवाह प्रणाली का, अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पंपा सरोवर झील कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सही है, और जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, अभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेषाचलम पहाड़िया जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान और वन जीवन अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जौ रबी फसल के अंतर्गत आता है और धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार ये सब आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में हम बता देते हैं रबी फसल। तो खरीफ फसल जो है आपका यह जून या जुलाई माह में बोई जाती है। जून या जुलाई माह में खरीफ फसल जो है बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और इसके मुख्य फसल आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा हो जाएगा। और आपका रबी फसल जो है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसके मुख्य फसल हो जाएंगे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति जो है वह पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। और उर्वरक के लिए, तो उर्वरक के लिए आपका भूरी क्रांति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आटाकामा। सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा है जो कि चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपका मेघालय हो जाएगा कितना, तो 27.95%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 26.42%। उसके बाद बिहार 25.42% आपका क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। लिम्बू जनजाति सिक्किम में निवास करती है। भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 ईस्वी में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था। और यह कार्यक्रम हाथियों की संख्या को बढ़ाने तथा उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनका पुनर्वास करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिलान करना है आपको। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पायरोमीटर हो जाएगा, उच्च तापमापी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पायरोमीटर उच्च तापमापी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कैरेट मीटर हो जाएगा, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए कैरेट मीटर हो जाएगा। फिर आपका लक्स मीटर जो हो जाएगा वह प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हो जाएगा। फिर हाइग्रोमीटर जो हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। फिर एक बार आप लोगों को बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पायरोमीटर उच्च तापमापी यंत्र हो जाएगा। उसके बाद आपका कैरेट मीटर जो हो जाएगा सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। उसके बाद लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फिर हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एसआई यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एसआई इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी में। एसआई यूनिट्स मीटर पद्धति का आधुनिक रूप है। इसे समान रूप में दशमलव में 10 के गुणांकों में बनाया गया है। और एसआई को 1960 ईस्वी में पुराने मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली से ही विकसित किया गया एवं अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस बेकिंग सोडा तरल सिरका में रखे जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। और प्रतिक्रिया सोडियम का बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोडियम एसीटेट का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। त्वचा विटामिन डी के निर्माण में मदद करने के लिए धूप का उपयोग करती है, जो समान हड्डी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, तो आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन, और विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नई पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में नियोजित होता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षक के आकृति को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विसंगी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जल विद्युत उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जल विद्युत का उत्पादन का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षय रोग। क्षय रोग जो है यह आपको जीवाणु के द्वारा होता है, और खसरा, रेबीज और पोलियो यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का पदार्थ है जो रासायनिक परिवर्तन के घटित होने में सहायता करता है, परंतु स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जाना जाता है। आपका यह ल्यूकोसाइड है, इसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और आपका थ्रोम्बोसाइड है, इसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस रोग को फोर सिंड्रोम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग फोर्डी सिंड्रोम कहा जाता है, और यह रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, और बेरी जो होता है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मगरमच्छ में हृदय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्षीय। मगरमच्छ में हृदय 4 कक्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेफ्रीडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? नेफ्रीडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थे बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14। इससे पहले दोस्तों हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यह 14 प्रैक्टिस सेट था, इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, 80 क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।